करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। वो मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे राजनेता हैं, जब भी कुछ कहते हैं तो बेबाकी के साथ कहते हैं, स्पष्टवादिता के साथ कहते हैं और सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। जब जब मौका आता है अपनी पार्टी को भी आईना दिखा देते हैं और विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने चित करने की ताकत और सियासी शक्ति भी रखते हैं। आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराएंगे कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर विधायक लक्ष्मण सिंह जी से। माननीय सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चांचोड़ा में लक्ष्मण सिंह जी का दिल धड़कता है। राघोगढ़ से जरूर आते हैं, लेकिन चांचोड़ा की जनता के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और उनका एक पुराना सपना है कि चांचोड़ा को जिला घोषित किया जाए, जिसकी लड़ाई वो लगातार लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। बात पुरानी सरकार की यानी कमलनाथ सरकार की करें, तब भी जो है इसका प्रस्ताव बनकर तैयार था, लेकिन यहां पर कहें विडंबना का विषय रहा कि सरकार गिर गई और अब भारतीय जनता पार्टी से भी वही इसी संघर्ष के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत उनके क्षेत्र की जनता के सवालों से करते हैं। माननीय लक्ष्मण सिंह जी, विधायक के तौर पर चांचोड़ा का विकास करना और चांचोड़ा की जनता की हर समस्या को दूर करना आपकी प्राथमिकताओं में रहा। अब एक बार फिर परीक्षा की घड़ी बहुत करीब आ गई है, मिशन 2023। किस तरह से आप अपनी जनता को देखते हैं, कितना कुछ कर पाए और क्या कुछ बाकी है? नमस्कार भाई साहब, एमपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आपने अभी कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ऐसा नहीं, मैं कभी कभी झूठ भी बोल देता हूँ पर आज सच बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चांचोड़ा का जहां तक प्रश्न है, जी जी, उन्होंने चांचोड़ा के लोगों ने, राघोगढ़ के लोगों ने हमें वर्षों से हमें चुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। भाई साहब को दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो चांचोड़ा से लोगों ने उनको बहुत भारी बहुमत से जिताया। जी जी जी। और लोकसभा में मैं जीता तो चांचोड़ा से हमेशा बहुत सारी लीड मुझे मिलती रही। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहाँ एक मांग उठी जी कि साहब इसको हम जिला बना दें। बिल्कुल। क्योंकि एक गांव हमारा लगता है लटेरी जिले के पास, एक लगता है राजगढ़ जिले के पास, तो गुना जिला मुख्यालय बहुत दूर पड़ता है। जी। न्याय नहीं मिलता। राजस्थान सीमा से भी लगे हुए कुछ गांव हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो उसको लेकर मैंने मांग रखी। हम लोग माननीय कमलनाथ जी से मिले, उस समय मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। और उन्होंने सिचुएशन को समझा, स्थिति को समझा। जी जी जी। और जिले का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया। हम उनके आभारी हैं। दुर्भाग्यवश वो सरकार चली गई। और शिवराज सिंह जी से भी हम मिले थे जब कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा भाई आप एक विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा बनना चाहिए। मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि भाजपा ही बना देगी, हमें कुछ करना नहीं होगा। ठीक बात है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने नहीं किया। अब वो जनता को बताएंगे क्यों नहीं किया। पर इस बार जब हम सरकार बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा एक ही एजेंडा है और हम जिला बना लेंगे। चलिए, बड़ी बात है कि चांचोड़ा को जिला बनाने की जो लड़ाई है लगातार जारी रहेगी और मुझे लगता है इस चुनाव में भी जो है कि ये मुद्दा बनकर के उभर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल मुद्दा है और इसके साथ कई मुद्दे हैं। और अभी कमलनाथ जी ने कहा है कि जो विधानसभा के मुद्दे हैं वो रहेंगे, उनको हम पूरा करेंगे हर विधानसभा का। चलिए, अपने ही अलहदा अंदाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं और लक्ष्मण सिंह जी के बारे में कहा गया है कि जिस भी काम को हाथ में लेते हैं अंजाम तक पहुंचाते हैं, परिणाम तक पहुंचाते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश को एक नया जिला जो है चांचोड़ा के रूप में भविष्य में ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण सिंह साहब, मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि अब चुनाव की घड़ी बहुत नजदीक है और कांग्रेस पार्टी लगातार अपने मैनिफेस्टो के कई रंग जो है अब धीरे धीरे जनता के बीच बिखेर रही है। जैसे कि नारी शक्ति योजना की मैं बात करूं, गैस में 500 रुपए की सब्सिडी की मैं बात करूं और कल ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का ऐलान है कि 200 यूनिट तक बिजली माफ होगी। तो आपको लगता है इससे वोट बैंक जनता का जो है कांग्रेस की तरफ झुकाव बढ़ेगा? निश्चित रूप से झुकाव तो पहले बड़ा हुआ है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जनता परिवर्तन चाह रही है। पर ये जो मुद्दे हैं ये सीधा जनता से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं। जी जी। हमारी बहनों से जुड़े हैं। जी जी। माताओं से जुड़े हैं। गैस सिलेंडर सस्ता करना एक बहुत बड़ी राहत है। तो ये सब हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो ये गेम चेंजर साबित होंगे? आपको लगता है ये सारी चीजें जो है गेम चेंज करेंगी? गेम तो चेंज हो चुका है। ओके, समय की बात है और थोड़ा बहुत कसर है तो वो ये कर देंगे। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर अपना दावा यहाँ पर पुख्ता ढंग से रखना है। लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं। सीटों का अगर हम अनुमान लगाएं तो आपकी नजर में क्या लगता है? क्योंकि 2018 में चीनी थोड़ी कम कम रह गई थी, तो 2023 में क्या वो पूरी हो जाएगी आपको लगता है? भाई कर्नाटक में जो नतीजा आया है जी जी जी, उससे कम सीटें नहीं आएंगी, ज्यादा ही आएंगी।
कहने कर्नाटक का सीधा सीधा फायदा एमपी में कांग्रेस को मिल रहा है। नहीं, कर्नाटक का फायदा तो मिलेगा, जी। एक माहौल बना है, जी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने काफी संघर्ष किया है और उसका लाभ मिलेगा। कार्यकर्ता ने बहुत संघर्ष किया है, तो कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। एक सवाल और मेरे जहन में है, पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जब पूरे देश के भ्रमण पर निकले तो कांग्रेस को भी जागृति मिली, एक चेतना भी जगी और कांग्रेस का जो वर्कर डीमोटिवेटेड था वो खुद को मोटिवेटेड पा रहा था। क्या भारत जोड़ो यात्रा को आप सीधा श्रेय देंगे कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का? उनका योगदान निश्चित रूप से रहा है। कार्यकर्ता मोटिवेट हुआ है और उसके परिणाम भी आए सामने। और इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कर्नाटक में एक तो बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि जो उस समय के मुख्यमंत्री थे बोम्मई जी, वो 40% रिश्वत लेते थे, वो एक आम चर्चा का विषय था। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। जी जी। फिर येदियुरप्पा जी को भाजपा ने इग्नोर किया, जो लिंगायत वोट था वो शिफ्ट हुआ। आज 34 विधायक कांग्रेस के लिंगायत हैं जी, जो भाजपा के वोट होते थे। तो ये सब लाभ हमको मिला है और भारत जोड़ो यात्रा का भी लाभ मिला है। तो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए तो सरकार हमारी बन गई। और फिर शिव कुमार जी ने बहुत मेहनत की। शिव कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जो जेल गए और आज लड़ रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे नेता हमारे। आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया और मेरे मन में एक सवाल है कि ये जो दल बदल की राजनीति है इसका नफा और नुकसान भी होता है। मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने अपने साथ विधायकों की लामबंदी करी और दल बदल किया, क्या उसकी सजा देने का अब सही वक्त है? देखिए, उपचुनाव में तो सबको मालूम था क्या होने वाला और वही हुआ। लेकिन आम चुनाव में ऐसा नहीं होगा। आज जो अधिकतर विधायक जो वहां गए थे वो आज हारने की स्थिति में है। भाजपा स्वयं बहुत से लोगों के टिकट काटने पर विचार कर रही है और जद्दोजहद मची हुई है। और भाजपा के लोग नाराज हैं और बहुत सारे लोग कांग्रेस में आ चुके हैं, आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं जी। और वो चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस से वहां गए थे उनको हरा दे। वो कांग्रेस से जो जाते हैं एक बार जिताते हैं फिर हरा देते हैं। ये पास्ट रिकॉर्ड है जी जी। तो वो इस बार हराएगी, बीजेपी हरा देगी। तो क्या उनमें से कुछ है आपके संपर्क में भी जो वापस आना चाहते हैं? संपर्क में है, पर पार्टी का फैसला करेगी क्या करना है। कमलनाथ जी और भाई साहब और सीनियर लीडर्स हैं वो करेंगे। पर संपर्क में है, मेरे हैं संपर्क जी। मतलब उनको ऑफर है कांग्रेस? हाँ, पर मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल सकता क्योंकि जी मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। वो पार्टी तय करेगी। वो छटपटा रहे हैं, परेशान है, आना चाह रहे हैं। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में आपकी राजनीति का एक बड़ा तजुर्बा है और आप तो संसद में भी रहे और अब विधानसभा में अब आवाज उठा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की रणनीति और कमलनाथ जी का चेहरा, इसको लेकर बहुत बात होती है। आपको लगता है बिल्कुल परफेक्ट है, जनता के बीच में सही तरीके से कांग्रेस अपनी बात रख पा रही है? अच्छा कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन से ही गोल होता है। फुटबॉल हो, हॉकी हो, और कॉम्बिनेशन से ही होता है और अच्छा कॉम्बिनेशन है और हमको अच्छे नतीजे मिले। अच्छा, आपने कॉम्बिनेशन की बात की, एक सवाल और पूछूंगा। चाचा और भतीजे का भी कॉम्बिनेशन खूब सुर्खियों में, हेडलाइंस में है, यानी कि लक्ष्मण सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी की। तो क्या आप दोनों की एक्सप्रेस धमाल मचाने वाली है, तूफान लाने वाली है कांग्रेस के लिए? नहीं, हम लोग लगे रहते हैं। हाँ, हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं और मैं इतनी मेहनत नहीं करता, जयवर्धन ज्यादा मेहनत करता है। पर मैं भी अपने उम्र के हिसाब से जितना कर सकता हूँ करता हूँ। और सभी लगे, कोई हम नहीं, हमारे साथी लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। हमसे हम तो यहाँ बैठे हैं आपके पास, हमारे साथी तो 45-44 डिग्री में अभी घूम रहे होंगे, गाँव में घूम रहे होंगे। तो वो उनकी मेहनत रंग लाएगी। जयवर्धन सिंह और हम क्या है, तो आज उनकी वजह से जो कुछ है, कल वो कह देंगे घर बैठिए तो घर बैठ जाएंगे। जब तक वो साथ हैं तब तक। अच्छा, गुना जिले की थोड़ी बात करते हैं। हमने देखा है कि राघोगढ़ में जो है बयानों की सियासत बहुत हावी होती है। पिछले दिनों भी हमने ऐसे घमासान देखे और जो दल बदल भी कई नेताओं ने किया, जो कल तक आपके पाले में थे वो अब भाजपा के गोद में जा चुके हैं। तो आपको कहीं आहत होता है, क्योंकि आप तो सरकार में भी रहे, आपके बड़े मतलब भ्राता जो है जब मुख्यमंत्री रहे तो कई सारे कार्यकर्ताओं की लंबी फौज भी पीछे रहती होगी और अब वही लोग दल बदल का रंग दिखाते हैं। तो क्या कहेंगे राघोगढ़ की राजनीति, गुना जिले की राजनीति के बारे में? क्या बेबाक टिप्पणी आपकी? देखिए, गुना जिले में कांग्रेस पार्टी जी कई वर्षों बाद जीती थी। नहीं तो वहाँ वो सिंधिया परिवार का दबदबा रहता था। और भाई साहब और माधवराव जी स्वर्गीय जब कांग्रेस में आए थे तो वहाँ कांग्रेस ने अपनी
जी अपना जनाधार बढ़ाया था। जी जी जी। तो अब स्वाभाविक होता है, कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। तो जो कुछ नाराज रहे हैं वो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन जो बीजेपी से नाराज है बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़ गए। जो हमारे यहाँ से उधर गए तो उनसे जो नाखुश थे वो इधर आ गए, और उनसे जो प्रताड़ित थे वो खुश हो गए कि चलो भाई वो गए। तो ये होता है, रिएक्शन काउंटर रिएक्शन होता है, चलता रहता है। मतलब उसको दिल पर लेने वाली कोई बात नहीं है। दिल पर तो राजनीति में कभी लेना नहीं चाहिए और दिल बड़ा रखना चाहिए, चलता रहता है। बड़ी बात है, कम शब्दों में ही सही लेकिन एक बहुत गहरा यहाँ पर संदेश संप्रेषित कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर एमएलए लक्ष्मण सिंह जी। आगे बढ़ते हैं, हमने पिछले दिनों देखा कि मीडिया के कैमरों के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि यदि पार्टी ने आदेश दिया, कांग्रेस पार्टी ने, तो गुना संसदीय सीट से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे, वो राज्यसभा में है, क्यों लड़े? और दिग्विजय सिंह जी भी राज्यसभा है, वो काहे को लड़े? तो अब ये उन्होंने कहा है, क्यों कहा है, तो आप उनसे पूछिएगा जी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए, भाजपा भी दे और कांग्रेस भी दे। नए चेहरों की बात, नए चेहरों को लोकसभा में लड़ाना चाहिए। बड़े काबिल कैंडिडेट हमारे पास भी हैं और उनके पास भी हैं, तो नए चेहरों को लोकसभा में लाना चाहिए। चलिए, बड़ी बात है, एक नया फॉर्मूला है और जाहिर सी बात है कि परिवर्तन ही समय की मांग होती है, उस पर जो है हर पार्टी को धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि कमलनाथ जी जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो एक बड़ा डायलॉग था जिसको लेकर के जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने दल बदल किया, वो भी खूब कहते थे कि चलो चलो। कमलनाथ जी जब भी कुछ बात लेकर के उनके सामने कोई विधायक पहुंचते थे तो चलो चलो कर देते। तो क्या अब उनका ये चलो चलो कम हो गया है या अभी सुधार की प्रवृत्ति पर हैं? देखिए, कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जी जो एक एक मिनट की कीमत समझते हैं। जी जी। वो एक बड़े उद्योगपति हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और आज, उस समय मुख्यमंत्री थे, आज भी पार्टी अध्यक्ष हैं। तो इनके समय की कीमत हमको समझना चाहिए। अगर हम जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कमलनाथ जी कहेंगे बैठो, भोजन करो और बताओ क्या काम है, तो वो तो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। हम क्यों उम्मीद करते हैं कमलनाथ जी 1 घंटा हमारे साथ बिताएं? अरे जब हम अपनी बात 2 मिनट 5 मिनट में कह सकते हैं और वो समझ के वो एकदम ग्रास्प कर लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझ जाते हैं और समझ के वो आपको जवाब दे देते हैं, तो आपका काम हो गया। फिर आप अपना समय क्यों बर्बाद करें और उनका क्यों बर्बाद करें? ठीक बात है, आपके समय की भी तो कीमत है, आपके समय की भी कीमत है और उनके समय की भी कीमत है। बिल्कुल। तो आज के युग में समय की कीमत है, उसका आदर करें, ये है। अब वो एक इशू बना दिया जबरदस्ती है वो। अब कोई बैठा ही रहेगा तो उनसे यही कहेंगे चल भैया चल, अब मैं ही बैठा रहूं शाम तक, तो आप भी कहो चलो साहब अब लस्सी हो गई, चाय हो गई, और क्या क्या चलो। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल बहुत ही दिलचस्प जवाब जो है यहाँ पर दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी। समय की कीमत है। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या कोई चुनौती है कांग्रेस के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चेहरा तो अब लगता तो यही है कि शिवराज जी ही होंगे, तो कोई चुनौती आपको लगते हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि पिछली बार वो चुनाव हार चुके थे और इस बार ज्यादा सीटें हम लाएंगे। पर मैं एक चीज कहूंगा शिवराज सिंह जी की, मैं उनको 90 से जानता हूँ और वो 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो, उनमें घमंड नहीं है। ये सीखने लायक बात है जी, और युवा पीढ़ी को भी उनसे सीख लेना चाहिए, किसी भी दल के हो। ठीक बात है। और वो एक पब्लिक फिगर है, तो ये तो है। चुनौती थी शिवराज सिंह, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है, पर पिछली बार हम जीते और इस बार हम और जीते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई है। और जब सरकार इतने साल रहती है तो गलतियां भी होती है और उनसे गलतियां हो रही हैं। आज जो वायदे वो कर रहे हैं वो सब जानते हैं पॉलिटिकल है। पहले कई वायदे किए थे तो वो पूरे नहीं किए, लेकिन उनका एक वो जनता के सामने जाके जिस तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और उनसे ज्यादा श्रेय मैं उनकी पत्नी को दूंगा। साधना भाभी जी जो हैं वो जाके किस तरह गांव की औरतों से मिल लेती हैं, मिक्स होती हैं, उसका लाभ भाजपा को मिला। तो ये तो इसमें स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर यही सादगी है और यही बड़प्पन है जो कि किसी राजनेता में होना इसका बहुत आवश्यक होता है। भले ही दल किसी भी दल का वो राजनेता क्यों ना हो, यदि उसके किसी व्यक्तित्व के गुण से समाज प्रभावित है, देश प्रभावित है, तो उसको जो है जनता तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा सोशल मीडिया पर आपके ट्वीट्स भी जो हैं बहुत सुर्खियों का विषय बनते हैं। हाल ही में आपने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं होते,
और इतने साल यदि गुलाम ना होते, तो क्या इसके मायने हैं? और ये ट्वीट पर जो है किस तरह से आप अपनी भावनाएं अभिव्यक्त देखिए, मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इतिहास की डिग्री ली है। ठीक बात है। और इतिहास गवाह है कि किस तरह हमको हमारे ऊपर राज किया गया। और हम लोग हिंसक नहीं हैं, हिंदू हिंसक नहीं है। और हिंदुओं का राज तो समुद्र पार था। हमारा राज वहाँ, रामकृष्ण को आज एशिया के देशों में मानते हैं। ठीक बात है। बुद्ध को सारा पूरा एशिया मानता है, चीन तक बुद्ध को पूछता है। तो शांति के दूत थे बुद्ध जी। और शांति का उन्होंने प्रचार पूरे विश्व में, पूरे एशिया में किया। जी जी। तो हम तो वो लोग हैं, हम हिंसक कहाँ से हो गए? तो इसलिए मैंने ट्वीट किया। जी जी। तो ये ट्वीट्स का जो क्रम है इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि ट्विटर पर पॉलिटिक्स बहुत इन दिनों हेडलाइंस में रहती है। जो मुझे ठीक लगता मैं कह देता हूँ, कई बार डांट भी पड़ती है, पर ठीक है। डांट तो बचपन से पढ़ने की आदत है, स्कूल में पढ़ती थी, घर में ही पढ़ती थी, और पढ़ती रहेगी, कोई बात नहीं। जो मुझे ठीक लगता मैं बोल देता हूँ। क्या बात है। ये जो सरल और ये जो सीधापन है, यही लक्ष्मण सिंह जी के व्यक्तित्व का ऐसा गुण है जो कि उन्हें एक बड़े राजनेताओं की फहरिस्त में जो है शुमार करता है। एक सवाल और मेरे जहन में था कि पिछली सरकार भी आपकी बनी, आपने बहुत पसीना भी बहाया, कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी आ गई, 2018 में कांग्रेस का रिटर्न्स भी हुआ, कई युवा चेहरों को आपकी पार्टी ने मंत्री भी बनाया, लेकिन एक सीनियर एमएलए जो कि डिजर्विंग थे वो थे लक्ष्मण सिंह जी। मंत्रिमंडल में जब उनका नाम शामिल नहीं होता है तो कार्यकर्ता भी नाखुश होते हैं, नाराज होते हैं। क्या आपके मन में भी था कि आपके अनुभव का लाभ आपकी ही पार्टी ने नहीं लिया है? अब वो शुरू में ऐसा तो कई बार 5 साल में शुरू में मौका नहीं मिलता, बाद में मिल जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अब 15 महीने में सरकार गिर गई तो किसी का दोष नहीं। अब आगे का भविष्य कोई नहीं जानता, ईश्वर के हाथ में जो होगा। लेकिन भविष्य में क्या ये भूल सुधार होगी? ऐसी गुंजाइश है? मुझे नहीं मालूम, ये पार्टी और पार्टी अध्यक्ष जाने। लेकिन मन में कोई कसक तो रहती होगी ना, क्योंकि जनता की सेवा करना है, मंत्री पद होता है तो आप दोनों हाथों से सेवाएं कर पाते हैं। अब मैं तो कहूंगा कि आप विधायक ना हो, मंत्री ना हो तो भी सेवा कर सकते हो। ठीक बात है। आप हम लोग जनसेवक हैं, कोई भी जन सेवा कर सकता, करते हैं, हमसे ज्यादा लोग करते हैं जी जी। जो किसी पद पे नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। ऐसे महान सोशल वर्कर्स आज हमारे देश में, हम आपके इंदौर में हैं, ऐसे माने हुए सोशल वर्कर्स हैं। तो वो हमसे कहीं ज्यादा ऊपर उनका कद है, मैं तो उनको मानता हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत सादगी से अपने जवाब जो है दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी। मिशन 2023 तो अब आपने पूरा बता दिया, उसकी सूरत और सीरत भी आपने संकेतों में साफ कर दी। मिशन 2024 यानी कि अगला लोकसभा चुनाव, ये कितना दिलचस्प होगा? क्योंकि दिखाया जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और अब तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके सिद्ध कर दिया है कि उनकी पुरानी छवि जो है वो धूमिल हो गई है, पीछे छूट गई। आप क्या मानते हैं? देखिए, 23 अच्छा है तो 24 भी अच्छा होगा जी। 23 अच्छा है तो 24 भी अच्छा होगा। और धीरे धीरे विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो एकजुट होती जा रही हैं, चर्चा चल रही है। अब वो एक ही लंबी प्रक्रिया है। देखिए, सीटों का बंटवारा एक बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया है जी। तो धीरे धीरे हम लोग उस पर भी सहमत हो जाएंगे और एक यूनाइटेड ऑपोजिशन सामने खड़ा होगा, और मैं समझता हूँ 24 में भी एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। चलिए, बड़ी बात है। जाते जाते एमपी न्यूज़ के दर्शकों से क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि जब भी आप मुखातिब होते हैं तो बड़ी बेबाकी के साथ अपना एक संदेश देते हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए क्या संदेश होगा सीनियर कांग्रेस एमएलए लक्ष्मण सिंह जी का? सबको मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सब खुशहाल रहें, खूब शिक्षित हो, खूब सेवा करो और डरो मत। और भू माफिया, ड्रग माफिया और गुंडे बदमाशों से लड़ो आगे होके। और यही मेरा एक संदेश युवाओं के लिए। चलिए, बड़ी बात है। लक्ष्मण सिंह जी बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। आज युवाओं के नाम संदेश देकर अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि मिशन 2023 की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आएगी, हम राजनीति को न केवल समझ पाएंगे बल्कि चुनावी गणित भी जो है वो धीरे धीरे दिखाई देने पड़ेगा। और देखना होगा कि जनता जनार्दन का क्या फैसला जो है इस बार आता है, क्योंकि कांग्रेस बड़े आक्रामक अंदाज में इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और बीजेपी को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंतन और मनन की आवश्यकता है। देखना बहुत लाजमी होगा कि चुनाव की तस्वीर आखिर कैसे जनता उकेर पाती है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। एक खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।